मुझे कल बलूचिस्तान के अवाम के पास जाना है, मुझे अपने हलके के लोगों के पास जाना है। मैं वहाँ पे जाके जो है क्या बताऊँगा कि ये जो चपरासी की जो नौकरियाँ हैं या चौकीदार की जो नौकरियाँ हैं वो बिक रही हैं और वो हुकूमत बेच रही है और उसमें मैं शामिल हूँ। तो इस गुनाह में जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुल के इख्तलाफ किया हुआ था, जिसमें ये बार बार आपने मीडिया में और मुख्तलिफ जगहों पे सुना है कि जी कुद्दूस बीजंजो को लाने के गुनाह में हम शामिल नहीं थे। और हकीकतन उनके जो अपने MPAs वहाँ पे CM हाउस में विराजमान हैं, आप अभी भी जाएं देखें, वहाँ पे आपको उनके 3-4 MPAs ज़रूर मिलेंगे जो अपने काम करवाते होंगे। और जो हुकूमत की किकबैक्स और कमीशन और बाकी जो करप्शन है उसमें तो वो बराबर के शरीक हैं। हमारी पार्टी को बलूचिस्तान में और बल्कि KPK में जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट ये नहीं था जो आजकल नज़र आ रहा है। वो मैंडेट ये था कि बलूचिस्तान में खुशहाली के लिए काम करेंगे, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। अलबत्ता जो अभी हुकूमत है वो तो आप सबके सामने है कि जिस तरह की जो गवर्नेंस है, जिस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह करप्शन की दास्तानें क्वेटा शहर में और बलूचिस्तान में जो है आम हैं कि फ़लाना महकमे में नौकरियां फ़रोख्त हो रही हैं, फ़लाना डिपार्टमेंट की जो है कमीशन जो है बहुत बढ़ गई है और बग़ैर पैसे के जो है आपको ना रिलीज़ मिलता है ना कुछ और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए एक जो है एक नेक शुगून नहीं है। उस हवाले से जाम साहब ने भी काफ़ी बातें की हैं और हमारी आपस में पार्टी इंटरनल डिस्कशन हुई है और कुद्दूस साहब को हमने काफ़ी दफ़ा उसको जो है मुतनब्बे किया कि आप मेहरबानी करें, अपनी जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार है उसमें बेहतरी ले आएँ। आप अब हमें समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है, लेकिन हुकूमत का जो क्रेडिट है वो अपोजिशन की जमातें ले रही हैं, खुसूसन एक जमात जो आपको पता है उसका, और जो डिस्क्रेडिट है वो हुकूमत के नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम डाल रहे हैं, जिसमें ये बार बार आपने मीडिया में और मुख्तलिफ जगहों पे सुना है कि जी कुद्दूस बीजंजो को लाने के गुनाह में हम शामिल नहीं थे। और हकीकतन उनके जो अपने MPAs वहाँ पे CM हाउस में विराजमान हैं, आप अभी भी जाएं देखें, वहाँ पे आपको उनके 3-4 MPAs ज़रूर मिलेंगे जो अपने काम करवाते होंगे। और जो हुकूमत की किकबैक्स और कमीशन और बाकी जो करप्शन है उसमें तो वो बराबर के शरीक हैं। तो हमने कुद्दूस साहब को ये अर्ज़ की कि आप मेहरबानी करें, हुकूमत का जो हुलिया है उसको दुरुस्त करें। ये पता लगना चाहिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, उसके कोalition पार्टनर्स की हुकूमत है। बज़ाहिर तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसके कोalition पार्टनर्स की हुकूमत है, लेकिन हकीकतन जो है आपने एक और तरतीब बनाया हुआ है, एक और अजीब अजीब जो है आपने लोगों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पता ही नहीं है। तो वो जो आपने खुफिया एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो कम से कम मंजर आम पे ले आएँ, वो पार्टी के सामने रखें। तो इस चीज़ में कुद्दूस साहब जो है बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मैंने ये बातें चूँकि मैंने खुल के सामने रखी हुई थी कि आप मेहरबानी करें, आप हमें सूबे का मुफाद देखना चाहिए, हमें पार्टी का मुफाद देखना चाहिए, हमें बजाय कि किसी इनफरादी मुफाद को लेके आगे बढ़ें। तो इस बात पे जो मेरा डिनोटिफाई कर दिया, मुझे मेरा पोर्टफोलियो ले लिया और अभी तक उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि मैंने किस बात पे लिए। हाँ, अलबत्ता मैंने उनको बार बार कहा है कि देखें, ये जो करप्शन का बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है उसमें मैं शामिल नहीं हूँगा। मुझे कल बलूचिस्तान के अवाम के पास जाना है, मुझे अपने हलके के लोगों के पास जाना है। मैं वहाँ पे जाके जो है क्या बताऊँगा कि ये जो चपरासी की जो नौकरियां हैं या चौकीदार की जो नौकरियां हैं वो बिक रही हैं और वो हुकूमत बेच रही है और उसमें मैं शामिल हूँ। तो इस गुनाह में जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुल के इख्तलाफ किया हुआ था। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि अब हम इस सारे इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर ये रवश रहा तो हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। और उस हवाले से जाम साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर किया कि हम उनको जो है नोटिस जारी करेंगे, उनको उनकी जो गलतियां हैं बाकायदा एक रिटन फॉर्म में उनको देंगे कि जी ये चीज़ें आप पार्टी को जवाब दें, आप पार्टी के सामने वजाहत करें कि ये हुकूमत आप इस तरह क्यों चला रहे हैं। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। नूर साहब एक बात बताएं, इस वक्त तो आप हुकूमत पे तनकीद की वजह से कि नौकरियां बिक रही हैं, आप उनके खिलाफ, जाम साहब के खिलाफ जब आप हुए थे तो उस वक्त उन पे क्या इल्ज़ाम थे? देखिए, मैं जाम साहब साथ बैठे हुए हैं, जाम साहब में बड़ी खूबियाँ हैं, उस वक्त भी मैंने जो है बारहा कहा है। अलबत्ता इख्तलाफात हो सकते हैं, अब आप जो हैं दो आदमियों के दरमियान पार्टी के अंदर, और वो
بدقسمت ہوا ہے، اس کو جو ہے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو ہمیں جو ہے پارٹی مل بیٹھ کے اس کو ٹیکل کر لیتا. لیکن جو اب نظر آ رہا ہے وہ تو تباہی ہے. تو کیا اس تباہی کو لے کے ہم خاموش اور چپ بیٹھ جائیں کہ اس تباہی کو کرنے دیں اس کو؟ جیسے آپ نے جان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن سے بہت رابطے کیے، آپ ایم پی ہاسٹل میں بھی نظر آتے تھے، تو ابھی بھی آپ ویسے ہی ان کو قائل کریں گے کہ آپ کا تجربہ اس حوالے سے زیادہ کیا، کیونکہ آپ شامل تو تھے اس گناہ؟ دیکھیں، جو اپوزیشن کے ایک ممبر نے کہا کہ 24 نکاتی ایک معاہدہ ہوا ہے اسمبلی میں، باقاعدہ اس نے وہ معاہدے کی کاپی وہاں پہ لہرایا ہوا تھا، تو اس معاہدے کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ 24 نکات کیا تھے، ان میں کیا چیزیں شامل تھی، کیا وہ ذاتی نوعیت کے نکات تھے یا جو ہے بلوچستان کے مفاد عامہ کی نکات تھے، اس میں شامل نہیں تھا. اگر قدوس بیزنجو یہ بات کی گواہی دے کہ میں کسی خفیہ معاہدے میں، خفیہ جو ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں میرا کوئی رول نہیں تھا. صاحب آخری سوال ہے کہ بلوچستان کی قیادت میں جب پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی، جب نوٹسز جو ہے جاری کرے گی، تب جا کے فیصلہ ہوگا کہ قدوس بیزنجو کو ہٹا کے کس کو یہ ذمہ داری دی جائے.